नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बौरिया जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरबीएसई कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 की। अध्याय नंबर 6 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आज हम जो चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे वो देखिए। उपराष्ट्रपति के बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके बाद पदच्युति और उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां। यानी उपराष्ट्रपति के टॉपिक में हम 3 चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जो प्रयास पसंद आ रहा है तो इस प्रयास को आप उत्साहित करने के लिए आगे ये प्रयास ऐसे ही जारी रहे, उसके लिए आप चैनल पर जाके सदस्यता लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को ठीक है दबा दें। चलो उपराष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उपराष्ट्रपति का पहला बिंदु हमारा रहेगा निर्वाचन का। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो है हमारे अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वही विधि जो राष्ट्रपति की है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। यानी वही विधि है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम काम में लेते हैं। जैसे संसद, ये संसद के 2 सदन और इन दोनों सदनों के द्वारा यहां पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे बात समझ में, यानी संसद का मतलब हो गया एल और आर। एल आर की जो संयुक्त बैठक है उसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। समझ में आ गया बात। और गुप्त मतदान के द्वारा इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब आगे हम इसके बात करें कि चलो ये तो निर्वाचन की बात हो गई, लेकिन निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होगी? निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होगी? उपराष्ट्रपति पद का
जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा उसके पद की योग्यता क्या होगी। उसके पद की योग्यता की बात करें तो दोस्तों, हमारे जो राज्यसभा सदस्य जो होते हैं उसके पद की जो योग्यता होती है वही योग्यता उपराष्ट्रपति की होती है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। संसद की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान से किया जाता है। यह आपका एक डायग्राम हो गया। संसद यानी एल और आर के सदस्य, एल आर के सदस्य हैं, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई। योग्यता की बात करें तो योग्यता, राज्यसभा सदस्य की जो योग्यता होती है वही योग्यता आपके उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता होती है। चलो आगे हम बात करते हैं पदच्युति की। पदच्युति का मतलब है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि। उपराष्ट्रपति है उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो विधि है उस विधि को ही क्या कहते हैं, पदच्युति। पदच्युति, पदच्युति की बात करें तो इसमें देखिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको याद ये रखना है कि राष्ट्रपति आपका सुना हुआ है, उपराष्ट्रपति जो होता है, सॉरी, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी राज्यसभा के जो दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति, उसमें से सभापति जो होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो इसको हटाने की जो विधि है उसमें आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो राज्यसभा में ही लाया जाता है दोस्तों। तो देखो क्या होता है, राज्यसभा द्वारा कुल बहुमत से पारित प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकृति मिलने पर उपराष्ट्रपति है उसको पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। स्वीकृति मिलने पर उपराष्ट्रपति पदच्युत हो जाता है। यानी राज्यसभा द्वारा कुल बहुमत से पारित जो प्रस्ताव है, पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद वो प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में अगर उसको स्वीकृति मिल जाती है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखनी है नोट, यह सूचना कौन सी, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए जो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। आगे बात समझ में, यह आपको ध्यान रखना है। यह सूचना यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है, यह सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य
काल वैसे कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। आगे बात समझे, ये दो चीज हो गई आपकी, निर्वाचन हो गया, पदच्युति हो गई। अब अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की शक्तियां, तो उपराष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो दो ही शक्तियां हैं जो बहुत ही, उपराष्ट्रपति की शक्तियां, उपराष्ट्रपति की सामान्य दो शक्तियां होती है, मैंने अभी आपको बताया। उपराष्ट्रपति की जो पहली शक्ति है वो क्या है, पहली शक्ति है उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा का सभापति होता है, उस रूप में क्या होता है, नंबर 1 राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होने के नाते क्या कार्य करता है, एक तो राज्यसभा बैठकों की वो अध्यक्षता करता है। दूसरी बात है दोस्तों ध्यान में रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए उसको लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होता है, परंतु यहां पर राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है। परंतु ध्यान में रखना, सदन में किसी भी विषय पर बराबर मत आने पर, ये ए विषय है, इस ए विषय पर बराबर मत आने पर, बराबर मत आने पर, समझ में आ गया, ये एक ए विषय है, सदन में इस ए विषय पर वोटिंग होती है और वोटिंग में बराबर मत आने पर, यहां बराबर मत आने पर उपराष्ट्रपति क्या करता है, अपने मत का प्रयोग करता है। बल्कि सामान्य परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मत का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब बात करें 2 नंबर की शक्ति का। 2 नंबर की जो शक्ति है वो क्या है, दो नंबर की शक्ति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। जब राष्ट्रपति अपने पद पर उपस्थित नहीं रहता है किसी भी कारणवश से, यहां मैं 2-4 आपको कारण बताऊंगा, उन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद को संभालता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर होते हैं फर्स्ट और सेकंड मॉनिटर का काम क्या होता है, सेकंड मॉनिटर का काम होता है, फर्स्ट मॉनिटर जिस दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी टोटल गतिविधियां सेकंड मॉनिटर के हाथ में रहती है। इसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति हैं उसका कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार देखना। तो देखो राष्ट्रपति है वो कौन कौन सी परिस्थितियों में अनुपस्थित रह सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगा। जैसे नंबर 1 में होता है
राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर। आगे बात समझ में। पहला है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र देने पर, तीसरा है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदच्युत किए जाने पर, और चौथा है अन्य परिस्थिति जैसे विदेश यात्रा या किसी रोग के कारण छुट्टी लेने पर। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है, उपराष्ट्रपति की दूसरी शक्ति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। जैसे राष्ट्रपति कौन कौन सी परिस्थितियों में अनुपस्थित रह सकता है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र देने पर, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदच्युत किए जाने पर, अन्य परिस्थिति जैसे विदेशी यात्रा हो या फिर किसी रोग हो जाने के कारण अवकाश पर हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित रहता है और इस अनुपस्थिति की परिस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपराष्ट्रपति के चैप्टर की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।